दोस्तों, चिल्ड्रंस म्यूचुअल फंड शायद बहुत से लोगों ने इसके बारे में आज तक नहीं सुना होगा। और इस सब के अंदर एसबीआई का एक फंड है जो कि टॉप पर रहा है। 5 साल का सीएजीआर उसका 34% से ऊपर है। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस के अंदर जितने भी चिल्ड्रन फंड्स हैं उनका रिव्यू करा। बार बार आपको इन फंड्स के बारे में बताया है कि अगर आप बच्चों की शादी, एजुकेशन और बच्चों के किसी भी ऐसे मोटे खर्चे से आप परेशान हैं जिनको लेकर आपको लगता है कि भाई आप नहीं पूरा कर पाएंगे, तो देखिए ये जो चिल्ड्रंस म्यूचुअल फंड है ये स्पेशली ना इन्हीं चीजों को देखकर डिजाइन किए गए हैं। अब हो सकता है कि कुछ लोगों को पता होगा जो रेगुलर मेरी वीडियो देखते हैं, कुछ लोग नए होंगे तो उनको मैं बता दूं, ये चिल्ड्रंस म्यूचुअल फंड जो होते हैं ये नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स की स्कीम है, लेकिन ये बच्चों के भविष्य को देखते हुए अलग अलग म्यूचुअल फंड की जो कंपनीज हैं उनके द्वारा बनाई जाती है। और साथ में इनका जो सीएजीआर होता है ना, रिटर्न्स जो होते हैं, कोशिश किया जाता है कि भैया वो ज्यादा से ज्यादा मिले और रिस्क इसके अंदर कम से कम रहे, क्योंकि इसके अंदर जो बच्चे होते हैं उनके भविष्य की पूरी चिंता करती है एएमसी। टॉप कंपनीज है टाटा, एचडीएफसी, एसबीआई, इनके म्यूचुअल फंड्स ऑलरेडी मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। तो आज मैं इनके बारे में बात करने वाला हूं। आपको एक नया कॉन्सेप्ट हो सकता है सुनने में मिले, तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस वीडियो को आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने जो भाई बंधु हैं उनके पास प्लीज जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर शेयर कीजिएगा। भले ही फेसबुक हो, भले ही व्हाट्सअप हो, कहीं पर भी हो, इस वीडियो को कोशिश कीजिएगा दूसरे जो लोग हैं उन तक भी आप पहुंचा पाए। तो शुरू करते हैं। सीधा आपको लेकर चलूंगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। बिल्कुल भी आपका एक सेकंड भी मैं आज खराब नहीं करने वाला हूं दोस्तों। और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है, आप देख लीजिए, आपके सामने है। मैं इसको जूम कर रहा हूं और इकोनॉमिक टाइम्स है, इन्होंने खुद पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है पेश करी है कि चिल्ड्रंस म्यूचुअल फंड है, इन्होंने जो एयूएम है उसके अंदर करीबन करीबन आप समझ लीजिए 160% का जो ग्रोथ दिखाया है। इन्होंने जो इनका एयूएम है इसके अंदर 160% का ग्रोथ दिखाया है। साथ में एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन फंड इसके अंदर टॉप पे रहा है। अभी मार्केट के अंदर 5 म्यूचुअल फंड्स ऐसे अवेलेबल हैं जिन सबके रिव्यू ऑलरेडी मेरा जो चैनल है इसके ऊपर अवेलेबल है। आप जाकर जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। नहीं तो जितनी भी जो प्लेलिस्ट का लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। आपको सारे के सारे फंड्स जो है उनके रिव्यू मिल जाएंगे। पूरी वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है दोस्तों। तो देखिए ऐसा है कि अब आप देखिए कि भाई 5 साल में इसका जो एयूएम है उसके अंदर करीबन करीबन आप देखिए 160% का हुआ क्या है, ग्रोथ आया है। और मैंने आपको बताया है कि भाई जो एसबीआई मैग्नम फंड है उसने पिछले 5 साल के अंदर 34% से ऊपर का सीएजीआर निकाल के दिया। अब आपके दिमाग में सबसे पहले ये आएगा कि ये चिल्ड्रंस फंड्स हैं क्या, क्या खासियत है, दूसरे म्यूचुअल फंड से अलग है या नहीं है, कैसे है, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। देखिए होता यह है कि ये जो चिल्ड्रंस म्यूचुअल फंड्स बनाए जाते हैं ये बनाए जाते हैं लॉक इन पीरियड के साथ। कुछ म्यूचुअल फंड्स 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड पे है, कुछ म्यूचुअल फंड्स 5 साल के लॉक इन पीरियड के लिए। लॉक इन पीरियड इनके अंदर रहता है जिससे कि लोग पैसे को ना एग्जिट ना कर पाए, जिससे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं उनको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल पाए। दूसरी बात, इनके अंदर कोशिश ये करती है एएमसी के रिस्क थोड़ा कम रहे और रिटर्न्स हाई रहे। इसलिए ऐसे फंड्स के अंदर इक्विटी के साथ साथ में जो डेट कैटेगरी है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी ना ऐड करे जाते हैं इनके पोर्टफोलियोज के अंदर। मैं आपको बता दूं, प्योर इक्विटी नहीं होते ये फंड्स, इनके अंदर दूसरी जो इक्विटी के साथ में जो दूसरी इंस्ट्रूमेंट्स है उनको भी ऐड किया जाता है। अब दूसरी बात यह है कि एक्चुअल में आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी स्कीम चल रही है जो कि चिल्ड्रंस प्लान कहे जाते हैं, जो कि अलग अलग, मैं किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का या किसी भी कंपनी का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसे जो प्लान है ना सब चला रहे हैं कुल मिला के। तो होता क्या है, वो इंश्योरेंस प्लान है एक तरीके से। वो आपको बताते हैं कि भैया इतने साल में आपको इसके आसपास कुछ आपका पैसा बन सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, लेकिन घूम फिर के जो उनके रिटर्न्स होते हैं ना आपको मिलते हैं 6-7% के आसपास ही, और एफडी के आसपास ही आपको रिटर्न्स मिलते हैं, ये मैं आपको बता दूंगा। और वो सारे के सारे यूलिप प्लान होते हैं। आपको नहीं पता तो मैं बता दूंगा कि यूलिप प्लान जो होते हैं उनके अंदर जो आपको बड़े बड़े सपने तो दिखाते हैं वो लोग, लेकिन आपका जो पैसा है वो मार्केट के अंदर लगाते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 6-7% ही देते हैं। बाकी का जो ऊपर जो भी मिलता है वो सारा का सारा वो खुद एज ए ब्रोकर खा जाते हैं, कमीशन खा जाते हैं। तो आपको कोई फायदा नहीं है यार। जब आपको पैसा, ऑब्वियस सी बात है, जब आपको घूम फिर के आपका पैसा जाना मार्केट के अंदर ही है, तो आप डायरेक्ट ना जाए ऐसे म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो चिल्ड्रंस प्लान ऑलरेडी बिल्कुल एएमसी प्रेजेंट कर रही है। तो आप किसी थर्ड पार्टी के जरिए क्यों जाए।
एक्चुअल में होता क्या है कि वो लोग आप लोगों से पैसा ले लेते हैं और फिर पैसा घुमाकर वो जो कंपनी वाले होते हैं वो ऐसे जो चिल्ड्रंस फंड्स हैं उनके अंदर पैसा जो है कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। वहां से ज्यादा रिटर्न मिलता है, आप लोगों को कम रिटर्न देते हैं। ये कहानी होती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से फंड्स ऐसे मार्केट के अंदर चल रहे हैं और उनके कितने कितने रिटर्न है, आप देख लीजिए। और पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है ये इन्होंने पेश करी है इकोनॉमिक टाइम्स वालों ने, है ना। तो अब आप देखिए, मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है, मैं डेटा आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ चार्ट। जो चार्ट ये देखिए आप, SBI मैग्नम चिल्ड्रंस फंड, ये देखिए आपके सामने है। SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान, 1 साल का CAGR इसका 10.89% है, 3 साल का CAGR 22.85, 5 साल का CAGR 34% से ज्यादा। आप सोचो 5 साल के CAGR की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद ICICI प्रूडेंशियल चिल्ड्रंस फंड 7.54% 1 साल का, 18% 3 साल का और 19% है 5 साल का। HDFC चिल्ड्रंस फंड इसका 2.23% 1 साल का है और 14.95% 3 साल का है और 18.46% 5 साल का रिटर्न है। टाटा चिल्ड्रंस फंड 1 साल का रिटर्न इसका काफी कम है, 0.13% है, मार्केट गिर रही है। देखिए, सबका इन्वेस्टमेंट का तरीका अलग अलग है। और 3 साल का CAGR 12.88% है और 18.09% इसका है 5 साल का CAGR। UTI चिल्ड्रंस इक्विटी फंड इसका 2.20% 1 साल का CAGR है, 3 साल का CAGR है 12.38% और 5 साल का CAGR है 17.65%। तो आप कुल मिला के देखेंगे तो जो दो फंड है ऊपर वाले, SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड और ICICI प्रूडेंशियल चिल्ड्रंस फंड, ये जो फंड्स है ना, ये काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और HDFC चिल्ड्रंस फंड भी देखो पीछे नहीं है, ये भी ऊपर के 3 फंड जो है काफी अच्छा जो रिटर्न है निकाल के दे रहे हैं। और जो SBI है वो सबसे अच्छे रिटर्न निकाल के दे रहा है। SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस मेरी, मैं हर 2-3 महीने पे इसका रिव्यू करता हूँ, तो आपको लेटेस्ट रिव्यू भी मिल जाएगा। 1-1.5 महीने पहले मैंने डाली थी वीडियो, आप जाके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम जितने भी फंड्स हैं सबका रिव्यू मैंने चैनल पर डाला हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर जो प्लेलिस्ट है लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर अगर देखना चाहें तो आप वीडियो देख सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। और अगर किसी फंड का आपको लेटेस्ट रिव्यू चाहिए हो तो कमेंट कीजिएगा मुझे, मैं जरूर कमेंट करके आपके कमेंट जो होगा ना, ज्यादा कमेंट आएंगे किसी फंड को लेकर तो मैं इसका रिव्यू आपके लिए 101% करूंगा। तो भाई देख लीजिए, आपके सामने है, कुछ नई चीज बता रहा हूँ आपको। तो आशा करता हूँ भाई बच्चों को जो भविष्य है उसको लेकर थोड़ी सी जो आपकी जो चिंता है उसे लेकर आप कम हुई होगी। इसके अंदर आप जो देखिए, ये प्लान्स है, नॉर्मल है, SIP भी होती है, दूसरे ऑप्शंस भी होते हैं, सारी चीजें होती हैं। चलिए, ये तो हो गया भाई इस फंड की बात। अब चलते हैं हम अपनी जो अगली खबर है उसकी बात करते हैं। जो NCDEX है, NCDEX है, इसमें सेबी की भाई अप्रूवल मिले ली है। किस लिए? म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए। अब ये जो NCDEX है, आपको पता होगा ये NCCL है, ये कंपनी NCDEX वालों की ही है। तो ये क्लियरिंग वगैरह की काम करती है। जो NCCL है ये क्लियरिंग का काम करती है कमोडिटी वगैरह में, ठीक है। और जो NCDEX है ये इसकी पूरी स्वामित्व वाली कंपनी है। तो इन्होंने कहा है कि भाई हम जो अब म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च करना चाहते हैं और सेबी से जो अप्रूवल वगैरह है वो इनको मिल गई है। और ये ज्यादातर ना जो माइक्रो प्लान है, जो आपको पता है ना, अभी SBI के माइक्रो प्लान आए थे 250 वाले, और जो दूसरे लॉन्च हुए थे एक के बाद एक, है ना। तो इस तरीके के जो प्लान है ये NCDEX वाले लॉन्च करने वाले हैं। चलिए, अच्छी बात है, जो इन्वेस्टर्स हैं और दूसरे लोग हैं उनको कुछ नया मिलने वाला है। इसके साथ में एक चीज और है भाई, वो क्या है देख लीजिए। 9 म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं मार्केट के अंदर जो कि आप समझो नवंबर के अंदर 350 करोड़ से ज्यादा उन्होंने क्या करा है, उनके अंदर से AUM कम हो गया, मतलब उनके अंदर से एग्जिट बहुत करा है लोगों ने। और बहुत सारे इसके अंदर से कौन से हैं, स्मॉल कैप फंड्स हैं। अब कौन कौन से ऐसे फंड्स हैं जिनके अंदर से लोग पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, वो आप देखिए, आपको इसके अंदर पता लगने वाला है। क्या आपके पास कोई सा फंड है या नहीं है तो मुझे जरूर बताइएगा, इनमें से कोई सा फंड आपके पास हो तो। उससे पहले दोस्तों देखिए, अगर आप अपना पोर्टफोलियो 2026 में बनवा चाहते हैं, रिव्यू कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भाई आप चार्जेस वगैरह 999 रुपए हैं। ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सअप नंबर, सारी डिटेल्स मेंशन है, आप जाकर अगर हमसे जोड़ना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो अब कौन कौन सी है भाई, आप ये देख लीजिए। इसके अंदर सबसे पहले आप देखिए SBI स्मॉल कैप फंड है। इस फंड के अंदर से 673 करोड़ का क्या हुआ है, AUM कम हो गया है मंथली बेसिस पे, 673 करोड़ रुपए, सोचिए आप। उसके बाद ICICI प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड, भाई इस एनर्जी सेक्टर का बहुत बुरा हाल चल रहा है, बहुत ही ज्यादा बुरा हाल चल रहा है। और 625 करोड़ का इसके अंदर भी अच्छा खासा AUM का
जो डिक्लाइन है वो देखने को मिला है। उसके बाद कोटक स्मॉल कैप फंड है, इसके अंदर 600 करोड़ रुपए का जो एयूएम है वो कम हुआ है मंथली बेसिस पे, कोटक स्मॉल कैप फंड के अंदर। उसके बाद क्वांट मल्टी कैप फंड है, इसकी प्रदर्शन का बुरा हाल हुआ पड़ा है। इसमें से 1518 करोड़ का, माफ कीजिएगा 518 करोड़ का जो एयूएम है वो कम हुआ है। इसके बाद एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड है, इसका मैंने रिव्यू अभी लेटेस्ट किया था, आप देखना चाहे तो देख भी सकते हैं वीडियो, 4-5 दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी। इसके अंदर से 512 करोड़ रुपए कम हो गया है एयूएम। इसके बाद मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 एफओएफ है, इसमें से 423 करोड़ का एयूएम कम हुआ है। 3 स्मॉल कैप और हैं, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड और टाटा स्मॉल कैप फंड। इनमें से 397 करोड़, 391 करोड़ और 382 करोड़ का मंथली जो एयूएम है वो कम हो गया। तो आप कुल मिला के देखें, स्मॉल कैप के अंदर से अच्छी खासी लोग निकासी कर रहे हैं, पैसा खींच रहे हैं। इसको ये जो चीज है ना ये दर्शाता है। और अगर मैं बात करूं अभी के समय में जो हमारा स्मॉल कैप इंडेक्स है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो बढ़ रहा है या घट रहा है। जिससे कि ना, चलिए मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा, चलिए इस चीज को हम डिक्लाइन करते हैं ना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए आज को यही खत्म करता हूँ वीडियो को। अगर ये जो चिल्ड्रंस फंड्स हैं इनके बारे में आपको कुछ भी जानकारी जाननी हो, कुछ भी जानना हो, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और नव वर्ष आने वाला है, आप सभी को 2026 में आपकी मनोकामनाएं पूरी हो और 2026 आपका बहुत अच्छा जाए दोस्तों।